हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सिटी कॉमर्स कॉन्सेप्ट। एंड आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना ये वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है डिमांड। ठीक है, आज हम लोग उस डिमांड में मीनिंग और उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर क्लास में जो भी आप 10th 11th 12th ICSE में 10th में होता है 9th 10th, तो जब आप ये पढ़ते हैं तो ये हर बार एग्जाम में इसमें पूछा जाता है। CBSE ICSE कोई भी बोर्ड हो, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसके फैक्टर्स, इलास्टिसिटी, ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सब कंप्लीट करूंगी। तो आज इसका बेसिक वीडियो है कि जिसमें हम इसके मीनिंग और उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so here is what is demand. Demand है क्या? The quantity of commodity which our consumer is going to purchase with the help of a particular price and at a particular time for a satisfaction of his wants. सबसे पहले ये जरूरी होता है कि इकोनॉमिक्स को आप बिल्कुल बेसिक पर्सन की तरह इसको समझिए कि आप अपने आप को हायर लेवल पे मत ले जाइए, आप अपने को लोअर लेवल पे मत ले जाइए। आप बिल्कुल मीडियम होके मिडिल क्लास की तरह उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको चीज अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो अब डिमांड क्या होती है? आप लोग ने भी कभी किसी न किसी चीज की डिमांड करी होगी या आपके मन में किसी चीज की डिमांड होती है, तो वो डिमांड वो पूरी होती है, क्यों होती है और क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो उसका रीजन जो है वो ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच आर कंज्यूमर इज गोइंग टू परचेज विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, यानी कि हम एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि क्या होता है, अब जब भी आप उस क्वांटिटी को परचेज, कंज्यूमर कौन हो गए? हम लोग। ठीक है, देन कंज्यूमर इज गोइंग टू परचेज, हम कब उसको परचेज करते हैं? विद हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइस, जब हमें लगता है उसका प्राइस एक हमारे लिए रीजनेबल है। एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर हिज सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, हम अपनी नीड, अपने वांट्स को, अपने, ठीक है, वांट्स को पूरा करने के लिए उस चीज को परचेज करते हैं। और वी कैन से दैट कि कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज goods and services and when he willing to pay a price. ठीक है, that is called demand. इसको बोलते हैं डिमांड। ठीक है, जैसे आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि ये होता है प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। ओके, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि व्हाट इज डिमांड भी जो है 2 मार्क्स में आता है। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो ध्यान रखिएगा, आपको इसकी मीनिंग और उसका डायग्राम दोनों बनाना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि यहाँ प्राइस 1 हो गया, ये प्राइस 2 हो गया। ठीक है, प्राइस 1 में यहाँ क्वांटिटी हो गई, ठीक, और ये क्या हो गया हमारा डिमांड कर्व। डायग्राम में ये बिल्कुल मत भूलिएगा मेंशन करना। अगर आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया और मेंशन नहीं किया है तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेनेवर यू मेक अ डायग्राम, मेक श्योर कि आप उसमें मेंशन जरूर करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड, हमारी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, किसी भी चीज को। Okay, the first point is price of the commodity. Demand of normal commodity inversely related to its price. Okay, inversely means indirectly. Okay, it means when price of the commodity increases, then its demand decreases and vice versa. ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज की कमोडिटी का जो प्राइस है, ठीक है, वो किस पे बेस होता है? दैट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। यानी कि जब आपकी किसी भी प्राइस की कमोडिटी इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर आप एक कोई भी चीज को परचेज करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, और उसके अगर एकदम से प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होने लगता है? फिर धीरे धीरे लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, शायद उसकी जगह कोई दूसरे गुड्स को खरीद रहे होंगे। ठीक है, तो जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जब वाइस वर्सा मींस अब उसी कमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आप मार्केट में शायद एक लेने जाते थे पहले, अब 2 लेने जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यस, हमारी इनकम से क्या है? डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनकम इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, से 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल गुड्स एंड सेकंड होता है इंफीरियर गुड्स। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स। डिमांड ऑफ नॉर्मल कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपकी जो कंज्यूमर की जो इनकम है, ठीक है, उससे क्या है? वो डायरेक्टली
रिलेट करता है। अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा, हम ज्यादा चीज परचेज करेंगे। अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम चीज उसको, इसकी जो क्वांटिटी है उसको हम कम कर देंगे। Okay, it means if income increases, then demand for normal goods also increases and vice versa. ठीक है, अभी बताया क्या, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो क्या होगा, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा मीन्स कि अगर इनकम मेरी कम हो जाती है तो मैं क्या करूंगी, डिमांड उसकी कम हो जाएगी। ओके, when income increases rightward shift and vice versa। ठीक है, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी इनकम जो है, ये इनकम हो गया एंड ये हो गया डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। जब आपकी इनकम 100 रुपीज थी, तब आप मान लीजिए कोई किसी चीज की डिमांड, आप क्वांटिटी डिमांड आपकी 2 थी, यानी कि जब आपके 100 रुपए इनकम थी तो आप उसको दो, उसकी जो क्वांटिटी थी आप 2 लेते थे। जब आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी 200 रुपए हो गई, हो सकता है आपने 4 ले ली। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक प्रपोर्शन में ही हो कि इधर 100 इधर 200 तो इधर 2 4 हो सकता हो। आप 200 बड़ा हो तो 5 भी ले सकते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या होता है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। आप लोग देख रहे हैं ना, हर एक डायग्राम में हर एक एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज को मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा इनकम एंड ये क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। ये हो गया 0, ये हो गया 100, दिस इज 200। ओके, यहाँ हो जाएगा 2 4 6। ओके, तो जब अब ग्राफ को देखिए, जब 100 था, ठीक है, जब 100 था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 2। और जब 200 था तो हम इसको बना लेते हैं, 200 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 4। यानी कि क्या हुआ, ठीक है, यानी कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हुई। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, तो यही है। और जब इसका ऑपोजिट ही क्या हो जाता है, इंफीरियर गुड्स में होता है, ये वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक, राइटवर्ड मीन्स कि जैसे आपका डिमांड कर्व है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट। और राइटवर्ड शिफ्ट हुआ मतलब नॉर्मल गुड्स, यानी कि आपकी इंक्रीज भी बढ़, जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। नाउ कम टू द इंफीरियर गुड्स। ओके, so inferior goods, demand of inferior goods shows inversely related to consumers income। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं, बच्चों का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैम सप्लाई याद करते हैं तो डिमांड भूल जाते हैं, और डिमांड याद करते हैं सप्लाई भूल जाते हैं, और इनका कौन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है इसको भी याद करना मुश्किल हो रहा है। तो पहले तो इसको लॉजिकली समझिए, इसको रटिए नहीं। दूसरी चीज, इसको लर्न करने का एक तरीका याद रखिए, इंफीरियर गुड्स आई से शुरू होता है, इसलिए इसमें जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो इससे भी आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर इंफीरियर गुड्स इनडायरेक्ट है तो नॉर्मल गुड्स क्या हो गया है, वो डायरेक्ट है। और बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से समझिएगा। ओके, so now come to the inferior goods. Demand of inferior goods shows inversely related to the consumer's income. It means if income increases, the demand for inferior goods decreases. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है, ये जो होता है, तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि अब हम कुछ और अच्छा खाते हैं, आपने उस चीज का जो यूज था, कंजप्शन था, वो कम कर दिया। ठीक है, एंड इट मींस इफ इनकम डिक्रीजेस द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीजेस। ठीक है, जब आपकी इनकम कम होने लग गई तो आपने क्या किया, अपनी जो उसकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड थी वो बढ़ गई। नेक्स्ट, when income increases rightward shift and vice versa, जो कि भी हमने समझाया। ओके, नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस, जो अभी हमने नॉर्मल गुड्स से सब्स्टिट्यूट नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स पढ़ा, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2 मार्क्स के। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग अपने डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। ओके,
Next is price of related goods. Related goods are of two types, substitute goods and complementary goods. Substitute नाम से पता चल रहा है कि अगर आपने एक चीज को यूज करना है और वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हो, दूसरी चीज को यूज करते हो. Substitute goods, they are those goods which can be used in place of one another. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक. आप एक शॉप पे गए, आपको प्यास लगी, आपने बोला कुछ ठंडा है क्या, उसने बोला कि उसने पूछा आपको क्या चाहिए, आपने बोला ओके ठीक है पेप्सी दे, उसने बोला पेप्सी नहीं, तो आपने कहा ड्यू दे दे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया. यानी कि आपको कोई चीज चाहिए थी, आपको नहीं मिली तो आपने दूसरी चीज ले ली. टी एंड कॉफी. ठीक है, चाय पीनी थी नहीं मिली तो कॉफी पी ली, कॉफी पीनी थी नहीं मिली तो चाय पी ली. ठीक है, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ डिमांड एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी डिमांड का और हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स का. इट मीन्स प्राइस ऑफ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि यानी कि हमारी इनकम जब बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो उस गुड की डिमांड भी बढ़ रही है. ठीक है, क्योंकि अगर हम चाय पीते हैं तो क्या है, चाय के अगर हमें चाय पीनी है तो वो 5 रुपए की हो, 6 की हो, 7 की हो, तो क्या हम उतना पे करेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि चाय तो हर कोई पीता है. नेक्स्ट, it means the price of one substitute goods like Pepsi increases, then demand of another Coke also increases. ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपने अभी, मैंने एग्जांपल बताया आपको कि आपको पेप्सी चाहिए थी, पेप्सी नहीं मिली तो आपने सोचा कि मैं ड्यू पी लेती हूँ या मैं फ्रूटी या कुछ भी ले लेती हूँ. तो क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो अनदर गुड है उसकी भी डिमांड क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है, क्योंकि आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट यूज किया. ठीक है, तो अगर किसी भी वन सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी. ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दे आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड वन अनदर. यानी कि एक के बिना दूसरा नहीं यूज कर सकते, आप उसको नहीं चला सकते. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इसमें इसलिए क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशंस होते हैं इसके बीच में. प्राइस एंड डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि हमारे जो प्राइस होता है, हमारी जो इनकम होती है उसमें, और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसमें होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. इट मीन्स इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी गुड्स यानी कि पेट्रोल इंक्रीजेस, then the demand of another complementary goods decreases. ठीक है, जैसे कि आप मान लेते कि आज आपको लगा कि अब तो भाई पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं. अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि भाई आज हम कार लेके नहीं जाएंगे, आज हम स्कूटी से चले जाएंगे, या आज हम पैदल चले जाएंगे, या आज हम हो सकता है दूसरे व्हीकल से लोकल ट्रांसपोर्ट से चले जाएं. ठीक है, तो इट मीन्स द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी गुड्स पेट्रोल इंक्रीजेस, अगर वो बढ़ रहा है, तो डिमांड है ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट इज फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. Yes, if there is favorable change in fashion taste and preferences, then demand increases. And if there is unfavorable change in fashion taste and preferences, then demand is decreases. Influenced by the advertisements, change in fashion, climate, new invention, etc. ठीक है, फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब हो गया कि जो भी हमारे नए दौर में आता है, कुछ भी नया फैशन आता है, कोई भी नया एक चलन आता है किसी भी चीज का, कि उसके प्रेफरेंसेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टेस्ट और फैशन होता है वो क्या होता है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज, जैसे अभी पबजी गेम था, तो लोगों ने बहुत उसको क्या किया, वो लोगों के लिए फेवरेबल गेम हो गया, लोग उसको खेल रहे हैं, हर कोई खेल रहा है, तो उसकी क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई. और अगर ऐसी ही कोई चीज आती है जो आप लोग को नहीं पसंद आई, तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो उसकी डिमांड डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, तो ये सब कुछ क्या होता है, दैट इज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट. ठीक है, चेंज इन फैशन, क्योंकि हो सकता है आज 2 महीने आपको अच्छा लग रहा है, तीसरे महीने से वो आपको अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे सब कंज्यूमर होती है उसकी टेस्ट प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. Now come to the next is future expectations of change in price. ठीक है, आपको अगर लगता है कि किसी भी चीज के प्राइस चेंज हो रहे हैं, if there is a change to rise in price near future, then present demand increases and vice versa. ठीक है, जैसे कभी भी होता है कि आपको पता है कि अब नेक्स्ट सीजन आने वाला है, या कि जैसे हम लोग बोलते हैं अब गर्मी आने वाली है, हम लोग पहले से ही चीजें खरीद लेते हैं कि ऐसा ना हो कि एसी के या फ्रिज के जो है दाम बढ़ जाए, क्योंकि आपको इन सब चीजों का अंदाजा पहले से ही होता है कि अगर ये चीज इस सही सीजन में आएगी या इसका यूज आगे ज्यादा होगा तो हो सकता है इसके दाम बढ़ जाएंगे.
तो ये क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। तो क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग किसी भी कमोडिटी के प्राइस है वो चेंज हो जाते हैं। सो कंज्यूमर माइट इंक्रीज हिज प्रेजेंट डिमांड इफ ही एक्सपेक्ट शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, यानी कि अगर किसी को लगता है कि इसकी कमी आपके फ्यूचर में आ सकती है और ये आपकी जरूरत है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आटा है, नमक है, दाल है, चावल है, चीनी है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। अगर अगर ये 10 रुपए का मिल रहा है और ये कल को 15 का भी मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको परचेज करेंगे। लेकिन आपको पता है कल ही अगर मिलना बंद हो जाएगा, तो क्या, तो कंज्यूम उसमें क्या करेगा, जो डीलर है वो उसके प्राइस को इंक्रीज कर सकता है। ओके, next is many uses of the commodity. If any commodity has many, sorry, it's a mistake. Okay, so many uses of the commodity. If any commodity has many uses, इसको many कर लीजिए। It's many. Okay, so if any commodity has many uses like paper, wood, electricity, milk, etc., then that its demand is high. ठीक है, यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी के यूजर्स जो हैं, तो अगर ज्यादा होते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा हो जाती है। यानी कि पेपर हो गया, वुड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इसके क्या है, इसके यूजर्स बहुत है। अगर आप इसको एज ए सिंगल कमोडिटी परचेज करते हैं, आपको भी पता है पेपर से भी कुछ और बना सकते हैं, वुड से भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी अलग से यूज कर सकते हैं, मिल्क का भी कुछ बना सकते हैं। तो इनकी जो डिमांड है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा हाई रहती है। ये कभी भी मार्केट में इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जिसको लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि खरीदना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। If any commodity has large number of consumers, for example, the consumer of mobile phones, then its demand is high. यानी कि किसी भी commodity के क्या है, अगर large number of consumers है, जैसे कि for example मोबाइल फोन, ठीक है, आजकल हर किसी को मोबाइल फोन चाहिए क्योंकि एक नीड बन चुकी है लोगों की, तो इसकी डिमांड क्या होती है, हमेशा हाई होती है। ठीक है, ये एक लोअर लेवल, लोअर इनकम से लेकर एक हाई लेवल इनकम तक आपको अवेलेबल होता है। आपको अगर 4000 का चाहिए तो वो भी मिलेगा, 1000 का चाहिए तो वो भी मिलेगा, और 1 लाख का चाहिए तो वो भी मिलेगा। लेकिन इसकी डिमांड क्या है, इसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहेगी। तो हायर पॉपुलेशन इम्प्लाइज ग्रेटर मार्केट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। यानी कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन भी क्या करती है, उसकी डिमांड को बताती है। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसका ये जो यूसेज है मोबाइल फोन का, वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। और सेम अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम है, तो उसी चीज का जो यूज है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीज आर द 7। ओके, तो ऑल द फैक्टर्स आर कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 7 फैक्टर्स थे, जिसमें से 3 और 4 तो आप एटलीस्ट जरूर लर्न करिएगा, और जिसमें नॉर्मल गुड, सब्स्टिट्यूट गुड से ये 2 मार्क्स में जरूर आते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ डायग्राम ऑल्सो। Okay, and so today the meaning and the factors are completed, and in the next video we will come with a law of demand and some other new topics. Okay, and if you have any doubt student, then comment me in the comment section. So that's for all today. Don't forget to share, like and comment and subscribe, and forward to the other students as well. Thank you student.